जिस तरह से ये हमारे जम्मू कश्मीर की पहचान को, इतिहास को, हमारे दादा परदादाओं की विरासत को और हमारी महाराजाओं की विरासत को, जिस प्रकार से इतिहास को, जम्मू कश्मीर को मिटाने का प्रयास किया गया है, नया कानून लाया गया है, हमारी रियासत के बंटवारे कर दिए गए हैं, हमें धर्म मजहब के नाम के ऊपर कमजोर किया जा रहा है। मैं 1,30,00,000 जनता को, आवाम को और नौजवानों को ये आज संदेश भेज रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से आपने मुझे इतना सहयोग और मेरा मनोबल इतना बढ़ाया है और मैं आपको ये संदेश भेजना जरूरी समझता हूं। और मुझे ये मालूम है कि आपको जो ये मैं संदेश भेज रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करके और इसके ऊपर अमल भी करेंगे। और मेरा पहली निवेदन तमाम धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, जम्मू के डोगरे हैं, खत्री, महाजन, ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के लोग, कश्मीर के 10 जिलों के लोग, नौजवान और कश्मीर की आवाम, आपको ये लड़ाई खुद 1,30,00,000 जनता को हमें खुद लड़नी पड़ेगी ताकि हम अपना खोया हुआ सम्मान और अपना इतिहास को बचा सके। और मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी हो जो भी इस हमारा राज्य का दर्जा देने के लिए आगे बढ़ करके आए, चाहे वो कोई भी संस्था हो, सामाजिक संस्था हो, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, राजनीतिक दल हो, पूरा सहयोग कीजिए और एक मंच के ऊपर खड़ा हो जाइए। क्योंकि अब मैंने ये महसूस किया है कि मैंने जो संदेश आपको पहुंचाया था और अब ये मुहिम इतनी तेज हो गई है, इतना रंग लेके आएगी कि जो हमें लूटा गया है, जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है, वो उसको कमजोर करने के लिए यह लोग इस महाभारत में हमें, हमारा पहले मां द्रौपदी की तरह वस्त्र हरण किया गया, चीर हरण किया गया, जम्मू के डोगराओं का, जम्मू की आवाम का, हमारे दादा परदादाओं के बुजुर्गों का अपमान किया गया, हमारे महाराजा जी का अपमान किया गया। और अब ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी इस मुहिम को जो तेज हो रही है, जो एक आवाम की आवाज बन रही है, 1,30,00,000 जनता खुद इस लड़ाई को लड़ने जा रही है। ये अब एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत हमें बांटने का प्रयास करेंगे और हमारा ध्यान जो है उन संस्थाओं की तरफ से दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे जो अपने अधिकार, यूनियन टेरिटरी जो हमें मामूली सी बनाया गया है, राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के और अपने विशेष अधिकार को लेकर के जो लड़ाई लड़ेंगे, ये उसका ध्यान दूसरी तरफ बांटने का करेंगे। और आपस में इनका प्रयास होगा कि जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाया जाए। इस षड्यंत्र में आप मत पड़िएगा। यह संदेश मेरा पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम को और नौजवानों को है। ये आपको गुमराह करेंगे। अब ये धर्म के नाम के ऊपर, प्रांत के नाम के ऊपर, जम्मू रीजन के नाम के ऊपर, कश्मीरी नेताओं के नाम के ऊपर, जम्मू के नेताओं के नाम के ऊपर ये बंटवारा करेंगे। हमें इस साजिश में अब नहीं आना है। हमने इनके हथकंडे देख लिए हैं। इसकी वजह से आज जीती जागती मसाल ये हो गई कि 2.5 लाख केनाल जमीन जम्मू की और 2.5 लाख केनाल जमीन कश्मीर की इन्होंने बाहरी सरमायादारों को दे दी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। हम ये इनसे जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब जम्मू कश्मीर की जनता को ये तो हिसाब करें दे कि जो पहले की जमीनें बाहरी लोगों को दी थी, हमने उन्हें काम करने से कभी रोका नहीं। वो लीज के ऊपर पहले भी देते थे, हम उनको पहले की तरह अब भी देंगे 100 साल की लीज के ऊपर जमीन। लेकिन ये लोग हमसे धोखा करते थे, सब्सिडियां खाते थे, बिजली के किराए हड़पते थे और जमीनों को बैंकों से लोन लेते थे और उसके बाद भाग जाते थे दिवालिया निकाल के अपना। और उसी तरह प्रकार अब जो 2.5 लाख आपने जम्मू और कश्मीर की जमीन इन बाहरी लोगों को देने का हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामा जो जारी किया है, केंद्र से आया है जो फतवा, उसको पहले हमें यह बताएं कि जो एक ऑडिट करें
कि पहले जो जमीनें दी गई थी या बाहरी राज्य के जो लोग यहां पे इंडस्ट्रियां लगा करके जम्मू से लेकर के कठुआ तक जितनी भी इंडस्ट्रियां लगी हैं वो कितने मुनाफे में चल रही हैं, फायदे में चल रही हैं, एक तो ये हिसाब दें। दूसरा ये हिसाब दें कि हमारे जम्मू कश्मीर के कितने नौजवानों को वहां पे मुलाजमत नौकरियां दी है, और साथ में ये भी देखें कि वो कितनी कामयाब हुई हैं। और दूसरी तरफ आज एक और इसका बुरा असर हमें देखने में मिल रहा है कि एक कश्मीर यूनिवर्सिटी में बीए एलएलबी के कोर्सेज के लिए जो एडमिशंस हुई उसमें से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 50 नौजवानों को लिया गया बीए एलएलबी के कोर्सेज के लिए, और बाहर के 90 के से ज्यादा बच्चों को लिया गया। अब यानी कि ये कौन शुरू हो गया है, ये इसके जो नितायज जो इन्होंने हमारा विशेष अधिकार छीना, हमारे ऊपर लैंड एक्ट लाया, इसके असर होना शुरू हो गया है। मुझे यही संदेश आपको देना था कि इनके बहकावे में मत पड़िएगा। ये अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारी इस मुहिम को कमजोर करने के लिए ये जम्मू को कश्मीर के साथ लड़वाएंगे, हिंदुओं को मुस्लिम के साथ, और इनको महजल का रंग दे करके भी ये लोग जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो बड़े राष्ट्रवादी बने हुए हैं, इन्होंने जम्मू कश्मीर में सिविल वार शुरू करवा देनी है। क्योंकि मेरा बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर का जब डोगरा, हिंदू, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल के, कश्मीर वैली के नौजवान जब बेरोजगार होंगे तो वो बाहरी राज्य के लोगों को क्या जम्मू कश्मीर में नौकरियां करने देंगे? ये एक इन्होंने सिविल वार शुरू करवा दी है। ये राष्ट्र विरोधी है इनका। ये हमारे ऊपर हमारा विशेष अधिकार छीनना, हमारे लैंड एक्ट को बनाना, इनके गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और वहां पे मध्य प्रदेश में और हरियाणा में उन्होंने तो कह दिया है कि सरकारी नौकरियां किसी को नहीं देंगे और अपने अपने राज्यों में सभी लोग जाएं। भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने कह दिया। और हमारा घर क्यों उजाड़ा, हमारा घर क्यों फूंका? हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जम्मू कश्मीर की अवाम, राष्ट्रवादी अवाम, देशभगत इमाम अवाम, हम सारे इकट्ठे रहना चाहते थे। फिर हमारा इतिहास और हमारी रियासत को क्यों मिटाया गया? ये आरोप से आप बच नहीं सकते हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपको चेतावनी देता हूं कि हमारा जन आंदोलन इतना तेज होगा कि कोई भी राज्य का दर्जे की वापसी, विशेष अधिकार और पीओ के गिलगिट बल्टिस्तान को भी आजाद करके हम जम्मू कश्मीर में मिलाएंगे। ये चेतावनी है। और अगर जिस किसी ने भी हमारी इस साजिश को कमजोर करने का प्रयास किया, हम उसे बेनकाब करेंगे। और अवाम को भी, नौजवानों को भी मैं ये कहूंगा कि एकजुट हो जाएं और अपने अपने इलाकों से, अपने अपने जहां जहां रहते हैं, यहां से आवाज उठाएं। मिशन स्टेटहुड, मिशन स्टेटहुड, मिशन स्टेटहुड, स्पेशल स्टेटस, मिशन स्टेटहुड हमें लेना है। हमारी अपनी विरासत को बचाना है। यही संदेश मैं सबको पहुंचाना चाहता हूं। आखिर में यही आपको हाथ जोड़ के निवेदन है कि एकजुट हो जाएं और अपने बुजुर्गों की विरासत को और अपने जम्मू कश्मीर के इतिहास को बचाएं। और इसको लिए चाहे सड़कों के ऊपर आना पड़े, आएंगे। जय हिंद, जय भारत।